हर हर महादेव भक्तों आज हम प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। भक्तों, प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी के निधन के बाद उसकी विधवा पत्नी और उसको पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता के मृत्यु के बाद दर दर भटकता था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह राजकुमार को अपने साथ लेकर अपने घर ले गई और उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार करने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वहीं वन में रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर से देरी लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और कहा, आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना? आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति ने माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया। उन्होंने शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप विवाह के लिए तैयार हैं राजकुमार? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों को विवाह संपन्न किया गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला कर दिया और घमासान युद्ध हुआ और राजकुमार की विजय हुई और वह अपनी पत्नी के साथ विदर्भ पर राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख और दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी सच्चाई बताई तथा प्रदोष व्रत के महत्व और व्रत से प्राप्त होने वाले फल से अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलो भक्तों, हर हर महादेव।